में क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या कार्य नहीं हुए हैं, और पब्लिक क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है सरकार से, किस पार्टी को आना चाहिए, किस पार्टी को नहीं आना चाहिए, और आगे आने वाले दिनों में क्या कार्य होने चाहिए, क्या नहीं जाने चाहिए, ऐसे में आज हम पब्लिक से बात करेंगे। वहीं हम इस वक्त ऐलनाबाद की मुख्य बाजार में हैं। यहाँ पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक का ओपिनियन क्या है, उनका मूड जानते हैं। आइए सर, क्या नाम है आपका? विजय ढिंगड़ा। अब जैसे उपचुनाव है तो उसको लेकर जनता की क्या माहौल दिखाई दे रहे हैं, बाजार में क्या माहौल दिखाई दे रहा है, इस वक्त जनता का मूड क्या कुछ कह रहा है? जनता का मूड मतलब थोड़ा सा महंगाई के चक्कर में है तो दिक्कत ऐसे है, काम त्रिकोणीय मुकाबला ही है ऐसे। अच्छा। कोई किसी के कन्फर्म नहीं कह सकते वे कैसे काम है। अच्छा। यानी कि तीनों ही पार्टी बराबर की है। अच्छा, अगर यहाँ जैसे बाजार का माहौल हो उसकी बात करें या फिर क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं तो इस वक्त क्या कुछ हाल है? ज्यादा तो विकास तो चलो जो रूटीन में चलने वाला वो तो हो ही रहा है, बाकी जो किसानों के लेके मुद्दे हैं तीनों या और भी कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अगर किसानों के लिए कुछ न कुछ हक में होगा तो किसान भी इनके साथ पार्टी के साथ खड़े हैं। क्या नाम है आपका? शंकर लाल। क्या काम करते हैं आप? किराने का काम करते हैं, दुकान है। अच्छा, इसी बाजार में। अच्छा, यही रहते हैं आप? हाँ, यहीं रहते हैं। अच्छा। अब जैसे ऐलनाबाद में उपचुनाव है और हाँ जी। ऐसे में क्या माहौल दिखाई दे रहा है? अगर मैं बाजार की बात करूं तो फिलहाल जनता क्या कुछ चाहती है, मूड क्या है जनता का? जनता चाहती है विकास, वो यहाँ पे होता नहीं है। अच्छा। क्योंकि एक तो ये एरिया है ना हमेशा सरकार से दूर रहता है। हाँ जी। और सरकार से दूर क्यों रहता है कि यहाँ जो भी सरकार आती है वो ये राजस्थान की सीमा पर लगने वाला शहर है, यहाँ पर कोई काम नहीं करता। जो भी विकास के मुद्दे होते हैं भजनलाल जी ने अपने एरिया में किया, बंसीलाल ने अपने एरिया में किया, हुड्डा ने अपने एरिया में किया, यहाँ पर आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया। अब इस बाजार की बात करते हैं, गांधी चौक से लेकर पुरानी एसडीएम कोठी जो है ये बाजार है कम से कम 400 दुकानों का। और जब 1 mm बारिश होती है, 1 mm बोलते हैं या 2 आंगल बोलते हैं जो भी, तो हम लोगों को दुकान बंद करके घर पे जाना पड़ता है। सारा मार्केट खुला रहता है और हमको घर पे जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ इतना पानी होता है, यहाँ पैदल तो क्या चलेगा, गाड़ी भी नहीं चल सकती। ना पहले को आया, पवन बेनीवाल ने 2 बार चुनाव लड़ा, हार गया, परंतु बाद में यहाँ कोई नहीं आता। इस मंडी में कोई एमएलए या विधायक तो आता ही नहीं है कभी काम करने के लिए भी। आपको क्या तकलीफ है? चौधरी देवीलाल हुआ करते थे, जो जाते थे रास्ते में रुक जाते थे, पूछते थे भी आपको क्या तकलीफ है, बाकी नहीं यहाँ पूछता हूँ। स्थिति कोई किसी के समझ में नहीं आ रही है क्योंकि नए इसमें 3 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, इनेलो लड़ रही है, तो क्या क्या किसकी बात करें? अच्छा, जगह सिंह जी की बात है, वो उन्होंने कहा था अभी तीनों कानून जो है रद्द होंगे, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, कानून तो वैसे ही लटके हुए हैं, फिर क्या मतलब है? या दोबारा इस्तीफा देंगे तो दोबारा 6 महीने बाद फिर इलेक्शन आ जाएगा। लोगों का दुर्भाग्य है, आज की राजनीति इतनी दूषित हो चुकी है कि कहीं किसी का कुछ रहा ही ना, कोई दीन मान है ना धर्म है, कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भले आदमियों का कोई काम नहीं है। किसान की बात है, किसान आंदोलन की बात है, उसके आदमी भी लोग तो बहुत गंदी घटिया राजनीति कर रहे हैं, ना कि किसान आंदोलन की बात है, उनके अंदर भी ऐसे लोग घुसे हुए हैं, अपराधी तत्व टाइप के लोग घुसे हुए हैं, जिससे आम आदमी का जीना भी दुर्भर हो चुका है। तो कुल मिला के हालात ऐसे है, देखो मन चाहता है भी किसको वोट दे, कोई समझ में नहीं आ रहा। आइए आपको इस दुकान पर लेकर चलते हैं, जनता क्या चाह रही है और इनसे पूछते हैं कि इस वक्त माहौल कैसा दिखाई दे रहा है और उपचुनाव को लेकर कैसी स्थिति दिखाई दे रही है। जैसे कि अब उपचुनाव आने वाले हैं, ऐसे में माहौल कैसा दिखाई दे रहा है और भी देख रहे होंगे, माहौल कैसा देखने को मिल रहा है? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है जी, चुनाव बढ़िया होगा और जिस भाई को किसी को वोट देना है सोच समझ के वोट देना है, ऐसे नहीं है कि बगैर सोचे वोट दे दे। और यहाँ बाजार में पानी की समस्या है, बारिश आती बरसात बहुत पानी दुकानों में चलता है, इतनी दिक्कत है यहाँ। और जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसके लिए सरकार कुछ सोचे जी, और वोट सोच समझ के देना चाहिए, ऐसे नहीं है अभी किसी को दे, सोच समझ के जो अच्छा आदमी उसको वोट देना चाहिए जी, जो वोट के लायक है। ठीक है। हाँ जी। अगर विकास की बात करें तो ऐलनाबाद के बाजार में क्या कुछ विकास हुआ है, कौन से काम हुए हैं? ऐलनाबाद के बाजार में विकास नहीं हुआ है, सरकार ने विकास करवाया है, ऐलनाबाद में कुछ विकास नहीं हुआ है। जिस तरीके से उपचुनाव आने वाले हैं और ऐसे में बाजार की
स्थिति जिस तरीके से देखी जा रही है हाँ जी। और चुनाव भी आने वाले हैं, ऐसे में आपको कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? माहौल ठीक है, प्रशासन की जिम्मेवारी, प्रशासन चुनाव कराएगा। प्रशासन के लोग घूम रहे हैं, सिक्योरिटी के लोग घूम रहे हैं, माहौल देख रहे हो आप, अच्छा माहौल है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। प्रशासन का काम है, प्रशासन चुनाव कराएगा, जनता का काम है वोट देना, जनता वोट देगी, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल शांत माहौल है, आप सब देख रहे हो यहाँ पर। जनता तो विकास चाहती है, विकास तो कोई खास नहीं हुआ इलाहाबाद में अभी तक कितने सालों से भी। बाकी माहौल कुछ ठीक नहीं है, ये उपयोग करते हैं और ये अच्छा नहीं है। एक प्रजातंत्र के अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए। वोट मांगने और वोट देने का अधिकार सभी को है, इसलिए वोट मांगने वाले को बढ़ने दिया जाए, वोट देने वाले को दिया जाए। अगर किसी को नाराजगी है तो आप उसको वोट मत डालो या उसके अगेंस्ट में प्रचार करो, ये चीज बिल्कुल गलत है। तो चलिए कुछ और लोगों से जानते हैं, और ऑटो वाले हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है चुनाव को लेकर। अगर इस तरीके से चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, माहौल कैसा दिखाई दे रहा है? अगर रोजगार की बात की जाए तो आपको रोजगार मिल रहा है या फिर क्या कुछ समस्याएं आपको मिल रही है? समस्या ही है जी, तेल कितना महंगा हो गया है, समस्या ही बड़ी है। ठीक है, चुनाव तो फिलहाल तो मसला गंभीर ही है। हाँ जी, यही बात है जी। तो चलिए हम इलाहाबाद के बस स्टॉपेज पर पहुंचे हैं और ऐसे में यहाँ लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। बस आ गई सारी चली गई। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार है जी। क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी। ठीक है, इस तरीके से इलाहाबाद उपचुनाव चल रहे हैं और ऐसे में जनता क्या कुछ चाहती है, आप क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे पर? जनता तो जिस सरकार के सागर चले तो फायदो है, बगैर सरकार के सागर चले कोई फायदो है। सरकार देखेगी है, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी ने वोट देगा तो एक सीट है तो उनको प्रॉफिट तो मिलेगा। अब दूसरी पार्टी ने लोन दे दो, कांग्रेस ने दे दो, दूसरा अन्य कि नहीं दे दो, क्या फायदा होगा, वो क्या मिलेगा? देखो जी, हम तो छोटे आदमी अपने रोजी रोटी चलाते हैं, सब्जी बेच लेते हैं। अब नेता मेरी जो सहायता करेगा, मेरे को ऊंचा उठाएगा, ऐसा नेता चुनेंगे। वैसे पिछले सही कई सालों से तो मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप कोई ऐसा चुनेंगे जो मेरी मदद कर सके। माहौल तो कांडे का ही, गोपाल कांडे का माहौल है। गोपाल कांडा सीट कट के जाऊगा, सरियम कट के जाऊगा। चौटाला ने पहला चुनाव कराया था, उसने पार्लियामेंट में जाके जिमीदारा का कोई उन्होंने कोई अंत नहीं दिखाया, इसलिए फिर उसने तिशीबा दे दिया। क्यों दिया? जो तिशीबा दिया, तिशीबा देने का कारण क्या है? कारण यही है कि किसान मेरे को तंग करनेंगे, मैं तिशीबा दे दूं, मैं कह दूंगा भाई हाँ किसान मेरे साथ है। आज जीत के जाए, पार्लियामेंट में जाए, 90 सीट से एक इलाहाबाद सीट आई है, फिर पार्लियामेंट में क्या करेगा? एक किसानों का लंबा रूल चला गया, लंबा रूल मोदी नहीं मानेगा। मोदी जो करता है माड़ा काम नहीं करता है। आज हिंदुस्तान खत्म हो गया, हिंदुस्तान को रोकने वाला एक ही है मोदी। मोदी का बंदा खिला रहा गोपाल कांडा सोर्स सरेआम सीट काट के जाऊंगा। चलिए इस मुद्दे पर महिलाओं को क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? रितु। जिस तरीके से उपचुनाव चल रहे हैं, हाँ जी। इसको लेकर आसपास का कैसा माहौल दिखाई दे रहा है, आप क्या कहेंगे इस? मैं तो ये चाहूंगी कि इस एरिया में भाई पूरा सुधार हो, पूरे इस क्षेत्र में सुधार हो, और मतलब कि जनता की मांगों को पूरा किया जाए, जनता के विचारों को जो भी बने, जो भी मतलब कि जिसको भी चुना जाए, लेकिन उसको इस तरह का होना चाहिए कि वो जनता की मांगों को समझे, जनता के विचारों को समझे, और पूरा हर चीज का सुधार हो, हर तरफ। मतलब हर किसी के मतलब दुख दर्द, जैसे गरीब लोग जनता है तड़प रही है, उनको किस चीज की जरूरत है, इन सब चीजों की और वो जरूर ध्यान दे। सिर्फ अपने लिए नहीं, वो सबके लिए हो, मतलब ये चीज हो। इस चीज में घर में रहती हैं, हाँ जी, हाँ जी, घर का सब कुछ देखती हैं, सब्जी वगैरह, गैस सिलेंडर से हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो भी बने तो वो इन चीजों की और महंगाई की और हर चीज की ओर ध्यान दे, जरूर दे ध्यान। ये चीज जनता की मांगों की ओर जरूर ध्यान दे कि जनता चाहती क्या है, ये चीज का भाई हर जो भी खड़ा वो अपने बेनिफिट करो, अपने एरिया का पूरा हर चीज का सुधार हो, ये चीज चाहते हैं हम।
इस तरीके से उपचुनाव चल रहे हैं। हाँ जी। अगर आसपास के माहौल की बात करें और आप एक गृहिणी भी है हाँ जी, बड़ी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप कैसा नेता चुनेंगी, क्योंकि उपचुनाव चल रहे हैं और ऐसे में आने वाले दिनों में भी आसपास की अगर बात करें तो वहाँ का क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? हाँ, बस नेता ऐसा चाहिए जो देश का विकास करे और खास करके किसानों का ध्यान रखे और महिला सुरक्षा हो, जन जो भी है परिवार जिसका हर एक तरह का ख्याल होना चाहिए, बच्चों का, बच्चियों का, लड़कियों का, सबका विकास, देश का खास करके विकास होना चाहिए। तो सच्चा जो भी आए नेता किसी पार्टी से आए, देश का विकास होना चाहिए। नेता तो मतलब नेता ऐसा ही होना चाहिए कि जो लोकल के जो वास्तविक जो मुद्दे हैं, असली जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, तो असली मुद्दे होने क्या चाहिए कि कोई शिक्षा के ऊपर बात नहीं कर रहा है। हमें जो वोटर हैं, वोटर को जागरूक होना पड़ेगा कि हमें मांगना क्या है। ठीक है, कोई ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग अगर कोई स्टेडियम है बात नहीं कर रहा है, महंगाई है तो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो हेल्थ का जो सिस्टम है यहाँ, तो कोई मतलब यहाँ भी हमारा अगर सरकारी हॉस्पिटल है तो उसमें कोई इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हेल्थ है, एजुकेशन सेक्टर है, प्रॉपर इलाहाबाद को अभी आज तक अभी कोई खुद का कॉलेज नहीं मिला है। तो यहाँ से 12 किलोमीटर तक, 10-12 किलोमीटर तक जाना पड़ता है यहाँ के लोगों को। तो मुद्दे हैं, जो असली जो मुद्दे हैं उनको भड़का करके लोग अपना पर्सनल जो रिलेशन है वो भी खराब कर रहे हैं। लोग भी थोड़ा सा समझें कि हमें अपने पर्सनल रिलेशन नहीं खराब करने हैं, और जो वास्तविक बंदा जो काम कर सकता है या जो अपने सही मुद्दे लेकर आ रहा है तो हम उसी को वोट दें और उसी को जिताएं। तो चलिए अब हम इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। यहाँ लोगों का क्या कुछ कहना है, यहाँ लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनकी क्या कुछ समस्या है, आइए जानते हैं। महंगाई के बारे में तो ऐसे जी, महंगाई ने तो मार रखा है। महंगाई को तो पूछो मत आप, बहुत ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए। फूटी रोडें हैं, सारी सड़कें खत्म है, गाड़ी लेके आते हैं 6 महीने चलती नहीं, उसके पहले तो उसका सारा कबाड़ हो जाता है। और महंगाई की आप बात कर रहे हो तो महंगाई के प्रति तो देखो सभी को पता है कि कैसा देश चल रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तो ट्रेन की बता रहे हो तो ट्रेन पे जैसे एक तो ट्रेन चल रही है, अभी तक हमारा कोई सिस्टम नहीं है, कोई एक सिस्टम कुछ भी नहीं है अभी ऐसा कि कर सके, कोई महंगाई से लड़ सके या कुछ ना कर सके, कोई ऐसी सुविधा नहीं है हमें इस तरह की। और शहर तो बिल्कुल वो है जी। अब इससे आगे आपको मैं क्या बताऊं। ये कहना चाहेंगे महंगाई के ऊपर, बस कोई विकास नहीं है शहर के अंदर किसी तरीके का। हम लोग कोई काम धंधा नहीं है, कोई 100-200-500 कमाते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। गाड़ी टूटती है, नई गाड़ी ले आओ 6 महीना नहीं होता है, उसमें गाड़ी वो नुकसान हो जाता है, रोड बिल्कुल खत्म है जी। बस यही कहना चाहते हैं, कोई विकास नहीं। तो चलिए हम यहाँ भी जान लेते हैं कि लड़कियां यहाँ क्या कुछ कहती हैं, क्योंकि ये कॉलेज पढ़ती है लड़की, और क्या कुछ कह रही हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति बाला। इलाहाबाद में उपचुनाव चल रहे हैं। हाँ जी। तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जो हालात देखने को मिल रहे हैं, माहौल देखने को मिल रहे हैं, तो आप कैसा नेता चाहती है जो इस क्षेत्र में विकास कर पाए? जी, जो नेता हो जो अच्छा हो, जो स्टूडेंट की प्रोग्रेस करे। जैसे हमें कॉलेज जाना है तो हमें बस की बहुत दिक्कत आ रही है, वेट करना पड़ता है, लगभग 3 से 4 घंटे वेट करना पड़ रहा है, जो कि कोरोना से पहले नहीं था ऐसा। अब जो बस है ओनली मॉर्निंग को है, सीधा इवनिंग को है। तो स्टूडेंट्स की यही मांग है, मैं गांव से हूँ तो भी जो पहले बस से थी वो भी दोबारा से लगाई जाए, और जो पेपर वगैरह है वो भी बहुत अच्छे से करवाए जाएं, और स्टडी के मामले में भी मतलब अच्छे से क्लासेस लगाई जाए ताकि स्टूडेंट अच्छे से पढ़ पाए, अपना फ्यूचर ब्राइट हो और देश की विनती हो। तो जैसे उपचुनाव चल रहे हैं, ठीक है, उसको लेकर आपने माहौल देखा होगा, अपने आस पड़ोस में देखा होगा, कॉलेज में देखा होगा, कॉलेज में जाती हैं आप, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? चुनाव के बारे में क्या, जब चुनाव होते हैं सरकार ऐसा बोलती है हम ये करेंगे वो करेंगे, बच्चों को जॉब देंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे। क्या शिक्षा, इतनी फीस महंगाई हो रही है, बच्चों की बुक भी नहीं ले सकते। इतने अमीर घर जो मानते हैं, जो अमीर घर से हैं वो बुक ले सकते हैं, जो गरीब घर से हैं वो बुक नहीं खरीद सकते, वो बेचारे कैसे पढ़ाई करें। तो जो नेता चाहते हैं भी वो जो विकास करवा सके, क्योंकि मौके पे सरकार बीजेपी की है। अगर मान लो कि और नेता यहाँ से बन जाता है तो वो कोई विकास नहीं करवा सकता,
क्योंकि मौके पे पहले भी कई बार हुआ है कि ऐलनाबाद हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। ऐलनाबाद पिछड़ा हुआ इसीलिए है कि हम जो है सरकार कांग्रेस की, इसलिए इस बार हमारा मन ये है कि जो सरकार में है भागीदारी उसको वोट दें। ये बात जो अपने हमारे किसान हैं, हम भी किसान हैं, कह रहे हैं कि जमीन खो के ले जाएंगे, खुश जाएगी, इधर उधर हो जाएगी। जब हम पहले पाकिस्तान से आए थे, ठीक है जी, उजड़ के आए थे पाकिस्तान से, उस टाइम हमारे पूर्वजों की जमीन जो है वो साथ आई थी, उस टाइम हमारी जमीन नहीं खुशी। तो अब जो है हमारी जमीन कैसे कोई ले जाएगा? जैसे कह रहे हैं कि वो अडानी अबानी ये वो ले जाएंगे आपकी जमीन, तो नहीं ले सकते। किसान धक्का कर रहे हैं, किसान के नाम पे और लोग हैं, पार्टियों के लोग हैं जो ये धक्का कर रहे हैं। कल मान लो गुरु घर में वो कोई मत्था टेकने जा सकता, कोई भी जा सकता, हम भी जा सकते, आप भी जा सकते हो, तो गुरु घर में भी उनको धक्के लगाए गए। ये बहुत गलत किया। और हमने देखा वीडियो में गुरु घर में चप्पल जूते लेकर के बढ़े, वो किसान नहीं थे। तो चलिए इस वक्त हम ऐलनाबाद के वार्ड नंबर 1 में मौजूद हैं, तो महिलाओं से जानते हैं कि उनका क्या कुछ मूड है, क्या कुछ कहती हैं वो। क्या नाम है आपका? जी मीना दोकरवाड़। क्या करती हैं आप? मैं सिलाई का काम करती हूँ। जिस तरीके से ऐलनाबाद उपचुनाव है उसको लेकर आपने अपने इलाके में देखा होगा, आसपास में क्या माहौल है, जनता का क्या मूड है, आपको विकास कितना हुआ है? विकास जी सड़कें वगैरह हैं वो तो आप देख रहे हो हालत जो भी है, और जॉब नहीं है जी। बिल्कुल बेरोजगारी है बहुत ज्यादा यहाँ पे। हम खुद पढ़े लिखे हैं, मेरे हस्बैंड MA BEd है, लेकिन फिर भी वो जॉब नहीं है, बेरोजगारी ज्यादा है हमारे यहाँ पे। आप क्या कहेंगे? हमारे नेता है तो उनके सामने हम सर पटक लेते हैं, वो कुछ करते नहीं है जी। और ये हमारे सीवर कनेक्शन में सीवर की भी बहुत प्रॉब्लम है जी। हमारी सीवर की सफाई नहीं होती है जी। ये पानी है जो बारिश के आती है तो बने बेक आ जाता है घर के अंदर जी। तो देखा आपने, हम बाजार में भी गए, ऐलनाबाद की मेन मार्केट्स में भी गए, घरों में भी गए, महिलाओं से भी उनका जो भी वो चाहती है महिलाएं, उनका मूड जाना, पुरुषों से भी उनका मूड जाना कि इस वक्त ऐलनाबाद में आखिर माहौल क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता का मूड क्या है, क्या टकराव की, हालांकि टकराव की स्थिति भी देखने को मिली क्योंकि ऐलनाबाद एक राजनीतिक गढ़ है, कृषि का भी क्षेत्र है, क्योंकि सब यहाँ पर कृषि से जुड़े हुए लोग हैं। आपने हालात भी देखे, अगर अब बात यहाँ रेलवे स्टेशन की जाए, आपने रेलवे स्टेशन का भी हाल देखा, बस स्टैंड का भी देखा, मेन मार्केट्स का भी देखा। विकास की अगर बात की जाए तो विकास यहाँ पर बोल रहा है कि इस क्षेत्र को विकास की बेहद जरूरत है, और अगर विकास बोल बोल कर चीख रहा है कि विकास की बेहद जरूरत है, तो लोग भी यही चीज बोल रहे हैं कि इस क्षेत्र में विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसलिए हम यही कहेंगे कि ऐलनाबाद में विकास होना ही चाहिए। कैमरामैन मुकेश कौशिक के साथ सारदा बत्रा, हरियाणा न्यूज।